बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज की हम इस इस्लामी वीडियो में अखंदजादा पीर सैफुर रहमान मुबारक की जामिया स्वानियात को पेश कर रहे हैं, जो एक मुमताज इस्लामी सूफी स्कॉलर हैं जो तौसूफ और इस्लामी तालीमात में अपनी गहरे खिदमात के लिए मशहूर है। नाज़रीन, इनकी इब्तदाई ज़िंदगी, रूहानी सफ़र और असरी इस्लामी फ़िक्र पर इनकी तालीमात के असरात को बयान करेंगे। मुकम्मल वीडियो देखें जैसा कि हम सूफी रवायत में इस काबिल एहतराम शख्सियत की ज़िंदगी और महाराज के बारे में बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अखंदजादा पीर सैफुर रहमान मुबारक अल मारूफ मुबारक साहब नक्शबंदी तरक्यात के सूफी आलम थे जो सफिया फरका के बानी थे। वो हनफी मकतबा फिक्र, मतरदी अकीदा, नक्शबंदी हुक्म पर कारबंद रहे। वो जिक्र, अल्लाह की याद की महफिलों के लिए मशहूर है। इनके जरिया बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इनके पैरोकार सुन्नत के सख्ती से तामील करते हैं और बाकायदगी से जिक्र करते हैं। वो 20 मुहर्रम 1344 हिजरी 10 अगस्त 1925 को जलालाबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, 12 मील दूर बाबा कलाई नामी एक छोटे से गांव में पैदा हुए। आपके वालिद सूफी हाफिज कारी मोहम्मद सरफराज खान कादरिया सूफी हुक्म के शेख हाजी मोहम्मद अमीन के शागिर्द थे। अखंदजादा सैफुर रहमान मुबारक की बुनियादी तालीम में अपने वालिद से कुरान का मुताला भी शामिल था। जब वो 13 साल के थे तो इनकी माँ का इंतकाल हो गया। रस्मी दीनी तालीम के लिए वो 1940 के अवाल में पेशावर चले गए और वहाँ कई साल रहकर तफसीर, हदीस, असूल अल-फिक़्ह, अकीदा और तजवीद का इल्म हासिल किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अफगानिस्तान वापस चले गए और कंदोज के रहने लगे। इस अफगान हुकूमत ने अर्ची में जमीन अलाट की थी। अखंदजादा सैफुर रहमान मुबारक, जो अब आलम दीन थे, ने एक मस्जिद बनाई और खुद मस्जिद के इमाम और खतीब बन गए। उन्होंने इब्तदाई और आला दर्जे के तलबा को मुफ्त दरस्त निज़ामी कोर्स की पेशकश भी शुरू कर दी। अर्ची में अपने क़याम के दौरान अखंदजादा सैफुर रहमान मुबारक, जिन्होंने तौसूफ में खुसूसी दिलचस्पी पैदा कर ली थी और इस मौजू की तस्वुराती तहफ़ीम के लिए नजीब मुताला का सहारा भी लिया था। नक्शबंदी शेख और सूफी आलम शाह रसूल शक्लीनी से मुलाकात की, उनकी बैत की दरख्वास्त की। आपको नक्शबंदी तरतीब से फौरी तौर पर बैत की गई और इस वक्त आपकी उम्र 32 साल थी। तो दोस्तों, शाह रसूल शक्लीनी ने बूढ़े होने के बाद अपने सालकीन शागिर्दों को अपने पसंदीदा मुरीद मौलाना मोहम्मद हाशिम संगलानी की सोबत में रहने की हिदायत की थी। आपका वसाल 1381 हिजरी में हुआ। अपने शेख की हिदायत पर अखंदजादा सैफुर रहमान मुबारक ने संगलानी से बैत की, जिन्होंने तजदीद जिक्र किया और अपने रूहानी सफर में अखंदजादा सैफुर रहमान मुबारक की रहनुमाई करने लगे। मौलाना हाशिम संगलानी सन 1387 में बीमार हो गया और उन्होंने अखंदजादा सैफुर रहमान को बुलाया, जिन्हें महदूद खिलाफत दी गई थी ताकि दूसरे सालीन की तरबियत की जिम्मेदारी बांटे। इससे न सिर्फ अखंदजादा सैफुर रहमान मुबारक को अपने मुर्शिद की सोबत की लुत्फ अंदोज होने का मौका मिला, बल्कि मुर्शिद की तरफ से दूसरे सालकीन पर इनकी बरतरी का वाज़ा इशारा भी मिला। अखंदजादा मुबारक ने अपने फ़रज़ से इसे जज्बे और एहसास जिम्मेदारी के साथ अदा की कि इनके मुर्शिद की इंतहाई मतलब खुद मुख्तारी खिलाफत अदा की गई। आपने 3 साल अपने मौत की खिदमत में गुजारे, अपने मुर्शिद की खिदमत में गुजारे, जिसके बाद इन्हें कादरिया की तरबियत के लिए शेख हाजी के पास भेज दिया गया। जल्द ही इन्हें इस हुक्म के खिलाफ से भी नवाजा गया। इसके बाद वो नौशहरा पाकिस्तान गए, जहां उन्होंने कुछ वक्त गुजारा और आसपास के सालकीन को कोचिंग दी।
کچھ عرصہ بعد وہ افغانستان واپس چلے گئے اور ملک کے مختلف حصوں میں بشمول نگرہار، جلال آباد اور نخمان کا سفر کیا۔ اپنے مرشد کی ہدایت پر اخندزادہ سیف الرحمن مبارک ارچی واپس آئے، جہاں وہ دین کے جوہر کو پھیلانے میں مصروف رہے۔ مولانا ہاشم نے 1391 میں وفات پائی۔ اپنی وفات سے پہلے آپ نے اپنے تمام شاگردوں کو اخندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ 1398 میں اخندزادہ مبارک نے حج کیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ کا بھی دورہ کیا اور افغانستان واپسی کے سفر میں مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اخندزادہ سیف الرحمن مبارک 1978 میں سوویت افغان جنگ سے قبل اپنے مرشد کے لیے افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جو نوشہرہ کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے پر واقع ہے، جہاں 3 سال تک انہوں نے مذہبی رہنمائی فراہم کی۔ 1409 سے 1410 ہجری میں باڑہ کے افریدی قبائل نے انہیں ملاقات کے لیے زمین کی پیشکش کی، جس نے قبول کر لیا۔ اس موڑ پر سیفی حکم کا آغاز ہوا۔ انہوں نے ایک ایسی جگہ کے لیے ایک مسجد، دارالعلوم اور خانقاہ تعمیر کروائی جہاں وہ اپنے شاگردوں کی روحانی تربیت جاری رکھ سکے۔ باڑہ میں ان کی تبلیغ کی مخالفت ایک دیوبندی عالم مفتی منیر شاکر نے کی تھی، جسے اس کے مسلح گروپ لشکر اسلام کے کارکنوں کی حمایت حاصل تھی، جنہیں اس سے قبل پولیٹیکل ایجنسی نے کرم ایجنسی سے فرقہ وارانہ تشدد میں ان کے سرگرم ملوث ہونے کی وجہ سے بے دخل کر دیا تھا، جنہوں نے پیر سیف الرحمن مبارک کے خلاف تشدد کا سہارا لیا، جس میں FM پر مبنی پروپیگنڈے کی شروعات اور املاک کو نظر انداز کرا گیا۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم صوفی ابو عبداللہ محمد بن سعدی البصیری التیجی کی سوانح یاد کو پیش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔